दोस्तों नमस्कार। और आप सब कैसे हो? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें से काफ़ी परीक्षा से प्रश्न आ चुके हैं और आते भी हैं। और ये परीक्षा के लिए ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों कॉपी पेंसिल ले लीजिए और नोट्स बनाना भी शुरू करिए, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूँ वो एक डीपली पढ़ाता हूँ। आप लोग मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों का हो सकता है कि डिजिटल तरफ मोड़ हो, लेकिन नहीं। आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो बड़ा बदल चुका है और वो किताब से डीपली पूछते हैं। और ऑप्शन भी मैं कराता हूँ और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तब तक जो डीपली पढ़ाने का है, नोट्स बनाने का टाइम है, पढ़ने का जो टाइम है, तो साथियों उसे ना भूलें और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और अपने साथियों को भी शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समाज सुधारक। और समाज सुधारक में पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो देखते हैं कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अब देखते हैं कि इस जो राजा राम मोहन राय थे उनको किस किस नाम से और जानते हैं, तो मैं एक बेहतरीन तरीका है याद कराने का। देखिए कि सबसे पहले देखते हैं 1815, 1817, 1825 और 1828 और 1829। साथियों इन तारीखों को आप क्रमानुसार याद कर लीजिए। 1815, 1817 और 1825, 25 के बाद 28, 28 के बाद 29, इनको याद कर लीजिए। और इसके बाद ये भी आती है कि 1833। देखिए इन अगर तारीखों को आपने याद कर लिया तो राजा राममोहन राय की आप कोई भी चीज नहीं भूल सकते। अब देखते हैं कि देखिए 1815 ईस्वी थी, उसमें राजा राममोहन राय ने किसमें क्या किया था? आत्मीय सभा की क्या की थी? स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है साथियों। फिर आती है 1817 ईस्वी। तो इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में हिंदू जो कॉलेज था कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है। और उन्होंने यानी कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना की। अब देखते 1825 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है साथियों। और 1828 ईस्वी में उन्होंने कौन से? ब्रह्म समाज की स्थापना की, जैसे कि वहां लिख भी चुका हूं। यानी
ब्रह्म ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की 1829 ईस्वी में। अब आती है 1829 ईस्वी में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ, किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर क्या किया था, सती प्रथा, जो एक समाज में बहुत बड़ी बुराई थी, आदमी के मर जाने पर औरत को उसके साथ सती होना पड़ता था, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया उन्होंने। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर थे, उनके साथ मिलकर के सती प्रथा का उन्होंने क्या किया, अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है, अंत किया, ठीक है साथियों। और इन चीजों को याद रखेंगे तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि सती प्रथा कौन से, किसने समाप्त की, तो या तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आएगा, या राजा राममोहन समाज सुधारक में आते हैं, या वेदांत कॉलेज की स्थापना की और कौन से सन में हुई थी, किसने की थी, या आत्मीय सभा की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस तरह से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आते साथियों 1833 ईस्वी, तो 1833 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु किसकी, राजा राममोहन राय की, 1833 ईस्वी में। अब देखते हैं कि ये राजा राममोहन राय जो समाज सुधारक थे, तो इनको और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है, देखेंगे साथियों, एक तो जाना जाता है इन्हें यानी नव भारत अग्रदूत, ठीक है, नव भारत का अग्रदूत जाना जाता है। और जाना जाता है इन्हें आधुनिक भारत, नव भारत नहीं आधुनिक भारत, सॉरी, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का उन्हें पिता के नाम से भी हम जानते हैं। फिर नव भारत का अगले देखते हैं, नव भारत का जागरण है तीसरे नंबर पे, नव भारत का जागरण, नव भारत के जागरण के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत की पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत की या भारत की पत्रकारिता का जनक कह देंगे, आधुनिक भारत की पत्रकारिता का जनक, ठीक है साथियों। ये चार बस चीजों को आप साथ साथ में नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे, देखेंगे साथियों। तो इन चीजों को उन्हें आधुनिक भारत का पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है साथियों, देखते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने जो पत्रकारिता है, इनकी पत्रकारिता है, वो कौन कौन सी पत्रकारिता है, तो यहां लिखेंगे पत्रकारिता,
पत्रकारिता, यानी इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी थी। तो पत्रकारिता में इनका कौन कौन सी, ऐसे भी लिख सकते हो, पत्रकारिताएं भी लिख सकते हो, कौन कौन सी इनकी पत्रकारिताएं थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए साथियों, नंबर 1 संवाद, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जो इंसान ये सोचते हैं कि जब पेपर आएगा, सुपर टेट आएगा या परीक्षा और कोई भी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। तैयारी काफी दिनों से करनी पड़ती है और तैयारी काफी दिनों की तैयारी ही काम आती है। इसलिए ये न सोचो कि हम आएंगे, परीक्षा आएगी तभी आप लोगों के ये वीडियो देखेंगे या पढ़ाई करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको अभी से आप लोग तैयार करते चलें और इसके आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा था, संवाद कौमुदी। दूसरे नंबर पे आती है मिरात उल ठीक है, मिजाद। और तीसरे नंबर पे आती है ब्रह्म निखिल, ब्रह्म निखिल। तो ये उनकी क्या थी, पत्रकारिताएं थी। अब देखते हैं, तो उनकी फिर कोई किताब भी होगी। तो पुस्तक कौन थी, तो पुस्तकें देखते हैं, पुस्तकें कौन थी। पुस्तकों में देखते हैं, तो पुस्तकों में एक थे एकेश्वरवादियों का अंत, एकेश्वरवादियों का अंत, एकेश्वरवादियों का अंत। ठीक है, और दूसरा था जीन्स ऑफ प्रीसेप्स। ठीक है, ये उनकी पुस्तकें थी जो काफी फेमस थी। ठीक है साथियों, तो इन पत्रिकाओं को भी याद रखेंगे और उनकी पुस्तकों को भी याद रखेंगे। अब क्या होता है कि इसका आप साथ साथ में लिखते चलेंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे साथियों। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, 1833 में मृत्यु हो जाती है, तो ये समाज जो था, जो ब्रह्म समाज था, वो 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। एक तो प्राचीन ब्रह्म समाज, कौन सा, प्राचीन ब्रह्म समाज, और आधुनिक समाज। ठीक है साथियों, इस तरह से 2 भागों में जब बट जाता है, तो इसकी कमान संभालने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसकी कमान संभालने वाले थे केशव चंद्र सेन, जो कौन थे, अध्यक्ष, जो अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इनका जो केशव चंद्र सेन थे वो आधुनिक समाज थे, और ये अपने इस ब्रह्म समाज में और भाषाओं को भी शामिल करना चाहते थे, और की भी
धर्म पंथ को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन इस बात का इनने विरोध किया। जब विरोध किया तो फिर इनका अध्यक्ष पद से इन्हें हाथ धोना पड़ा, अध्यक्ष पद से ये हटा दिए गए। ठीक है साथियों, जब ये अध्यक्ष पद से हटा दिए गए तो फिर ये दो भागों में ही बटा रहा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो एक आता है सागर ब्रह्म समाज, सागर ब्रह्म समाज, सागर ब्रह्म समाज। ठीक है, और एक आता है तदी समाज, तदी समाज। कई बार पेपर में पूछा भी गया है ब्रह्म समाज और तदी समाज, इन दोनों के बारे में भी पूछा भी गया है। ठीक है, तो इनके बारे में और इनके बारे में इसी चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं साथियों। हाँ, देखते हैं साथियों, इस पे बात चल रही थी, यानी प्राचीन ब्रह्म समाज और आधुनिक ब्रह्म समाज। तो इस समाज में उन्होंने अन्य समाज के लोगों को भी वर्चस्व देना चालू किया। ठीक है, तो पेपरों में तदी समाज के बारे में पूछा गया है और सागर ब्रह्म समाज के बारे में भी पूछा गया है। तो जो सागर ब्रह्म समाज था, इसको 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, ठीक है, शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, वह आनंद बोस ने इस समाज की क्या की स्थापना की। और तदी समाज के में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस समाज की स्थापना की। तो ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है, 2017 के पेपर में ये पूछा भी गया था कि तदी समाज की स्थापना किसने की थी। सागर ब्रह्म समाज के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये समाज सुधारक का टॉपिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं और समाज सुधारक कौन कौन से हुए, तो वो भी इसी में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इस आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 1 समाज सुधारक में आता है सती प्रथा। जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो मैंने आप लोगों को बता दिया 1829 ईस्वी में। फिर आती है दास प्रथा का अंत हुआ था, वो हुआ था 1843 में, दास प्रथा। फिर विधवा पुनर्विवाह के बारे में 1857 ईस्वी। इन साथियों, इनको याद करने के लिए आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को होगा। ये नहीं कि हमने एक बार करा दिया तो आपको इसी तरह से वो हो। आपको इसको कंसंट्रेशन को अच्छा बनाइए और बनाने के बाद याद करिए तो जरूर याद होगा। और इन्हीं से पेपर में पूछा जाता है। तो बहुत से वीडियो बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे थे विधवा पुनर्विवाह के 1857 ईस्वी। फिर आती है नेटिव मैरिज एक्ट
नेटिव मैरिज एक्ट। फिर आती है एज ऑफ कंसेप्ट। फिर आती है शारदा एक्ट। ठीक है साथियों, तो देखेंगे जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो 1872 ईस्वी, ठीक है, और इसकी कोई तारीख नहीं है, इसकी तो 1929 ईस्वी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जब हमने इन चीजों को याद कर लिया, अब देखते हैं कि इनको खत्म करने में किसकी भूमिका थी। तो तब जो जर्नल थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे, तो यहां थोड़ा उनको बारे में गवर्नर जनरल, ठीक है। तो देखिए सती प्रथा के बारे में जब गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या रखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिन्होंने क्या खत्म किया था? सती प्रथा को। इसने यहां लिख भी सकते हो, सती प्रथा का अंत, ठीक है। वैसे तो मैंने यहां लिख ही दिया है। फिर दास प्रथा, तो दास प्रथा तो ये थी एलन बर्न। कौन थे? उससे एलन बर्न, ठीक है साथियों। विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह ये ईश्वर लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन संयोग किनका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इनमें भरपूर संयोग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें क्या था? भरपूर संयोग था। और क्या? एलन बर्न दास, यहां पे लिख दिया कि दास प्रथा का अंत, और इसमें विधवा पुनर्विवाह। इन्होंने क्या, पहले ये प्रथा थी जो सती प्रथा वाली, तो इसको जब समाप्त कर दिया गया, तो जब किसी विधवा का पुरुष खत्म हो, जब किसी औरत का पति खत्म हो जाता है, और तो उसे पहले जलना पड़ता था उसके साथ में, तो वो उन्होंने समझा कि ये बहुत एक कुरीति है, इसको अंत किया जाए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि उसके साथ जलाया न जाए, जबकि उसका किसी के साथ, दूसरे के साथ शादी कर देना चाहिए, उसे भी जीने का हक है। तो ये अच्छा फैसला रहा था। फिर है नेटिव मैरिज एक्ट। ये है नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 ईस्वी में आया था। इसमें क्या था कि नॉर्थ जो था, कौन था कर्नल? कौन था? नॉर्थ ब्रूस थे। और इन्होंने क्या किया कि जो इसका नेटिव मैरिज एक्ट था अंतरजातीय विवाह, यानी जब कोई भी लड़की को कोई लड़का पसंद है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो भी उससे विवाह कर सकती है। तो इसमें आ जाता है अंतरजातीय विवाह। जातीय विवाह, तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहा, ठीक है साथियों। फिर आती है एज ऑफ कॉन्सेप्ट। तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट में इसके जो थे वो थे लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन। गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन। देखो भाई, जब लैंसडाउन थे तो इन्होंने क्या किया
कि जो विवाह की उम्र थी, विवाह की उम्र थी, लड़की की शादी की उम्र थी, वो 12 वर्ष कर दी थी। लड़की की उम्र क्या नहीं, देखिए इनका नाम था डाउन, तो इससे डाउन से लेंस डाउन, इससे याद कर लें, यानी डाउन, डाउन माने कम, तो कर देंगे लड़की के विवाह की उम्र, यानी लड़की के विवाह, लड़की के विवाह की उम्र 12 साल, कितनी कर दी थी, लड़की की उम्र 12 साल कर दी थी। तो इस तरह से भी याद कर लेंगे एज ऑफ कंसेप्ट, यानी एज को कहते उम्र, ठीक है। और डाउन से हम कर लेंगे, डाउन उनके पीछे लगाए तो कहने का मतलब डाउन माने कम, तो इससे भी हमें याद हो जाएगा। तो एज ऑफ कंसेप्ट को करके लेंस डाउन गवर्नर जनरल ने की थी और उम्र कितनी कर दी थी, 12 साल। तो 12 साल तो बहुत कम है, ठीक है साथियों, ठीक है। फिर देते शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट के समय पे ये जो था वो इरविन समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है, इरविन समझौता, इरविन समझौता। तो इरविन समझौता जो था, तो लड़के के विवाह की इस समझौता में जो लड़की के विवाह की उम्र थी, फिर इसमें क्या कर दिया, 12 वर्ष से 14 वर्ष कर दी, यानी 12 से कितनी कर दी, 14 वर्ष कर दी, ठीक है साथियों। तो इस तरह से इस इरविन समझौता में 12 से 14 वर्ष कर दी गई। तो ये फैसला उस समय अच्छा रहा था, ठीक है साथियों। तो ये जो समाज सुधारक के बारे में जो बात आती है, तो इसमें इस समाज सुधारक के बारे में मैंने इतनी चीजों को आप लोगों को नोट कराया है, ठीक है साथियों। और इसी से आप लोगों के पेपर में ज्यादातर 100% पेपर में पूछा जाता है। तो इन्हीं टॉपिकों से उठा करके पूछ लिया जाता है कि दास प्रथा का किसने अंत किया, सती प्रथा का किसने, विधवा पुनर्विवाह में किसका संयोग था, ठीक है, शारदा एक्ट क्या है, एज ऑफ कंसेप्ट क्या है, नेट मैरिज एक्ट क्या है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों इसको आप भूलेंगे नहीं और पूरी जोरदारी के साथ आप लोग इसको याद करिए और आप लोग इसको नोट भी करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, इसलिए अपने साथियों को ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।